Welcome to the preliminary for midwifery, obstetrics and gynecology OBG nursing. In that today we will deal with the introduction to the midwifery in that vital health indicators. So vital health indicator means vital means important and health indicators include all the numerical records of the life events like birth, death and sickness in a population. So now we will deal with the maternal mortality ratio, infant mortality rate, neonatal mortality rate, prenatal mortality rate and fertility rate. So health क्या होती है? It is defined as a state of complete physical, mental, social well-being and not merely an absence of disease or infirmity. तो जो health है हमारा पूरा complete physical और mentally और socially हाँ well-being होना चाहिए और कोई भी disease नहीं होनी चाहिए किसी भी person को. Now, indicators of health. Health indicator is a variable susceptible to direct measurement that reflect the state of health person in a community. Next, indicator help to measure the extent to which objectives of a program are being attained. Numerical indication of health of a given population derived from a specific composite formula. मीन्स हेल्थ इंडिकेटर में वेरियस फार्मूलाज आते हैं जैसे मैटरनल मोर्टेलिटी है उसका फार्मूला अलग होगा तो ऐसे ही हम एक कम्युनिटी के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उनका हेल्थ इंडिकेटर्स निकाल सकते हैं कि उसमें मोर्टेलिटी रेट कितना है फर्टिलिटी रेट कितना है नेक्स्ट वन इज health status indicator measure different aspect of health of population example life expectancy infant mortality disability और chronic disease rates तो इससे हम एक कम्युनिटी का स्टेटस भी पता कर सकते हैं क्योंकि जितना भी अगर mortality रेट ज़्यादा है तो मीन्स कि वहाँ उस कम्युनिटी में इतना हेल्थ रेशियो अच्छा नहीं है लाइक दैट नेक्स्ट वन इज हेल्थ डिटर्मिनेंट indicator measure the thing that influence the health include diet smoking water quality income and access to the health services ये कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं हमारे हेल्थ को और हम इनको कैसे मेजर कर सकते हैं बाय द वाइटल हेल्थ स्टैटिक्स नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि द फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं और जो मेजरमेंट आना चाहिए स्टैटिक्स वो वैलिड होना चाहिए रिलायबल होना चाहिए सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक होना चाहिए फिजिबल एंड रिलीवेंट होना चाहिए ऐसे नहीं कि हम कोई भी डेटा शो कर सकते हैं बट जो भी हम फॉर्मूला लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डेटा शुड बी रिलीवेंट नेक्स्ट यूजेस ऑफ हेल्थ इंडिकेटर तो इनका यूज़ क्या है हेल्थ इंडिकेटर का तो फर्स्ट है मेजरमेंट ऑफ हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी क्योंकि हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं कोई भी हम कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पे ये होना चाहिए कि जो भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो कम्युनिटी के पर्पसफुल डायरेक्टली हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहिए नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी एंड कंपैरिजन ऑफ द हेल्थ ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऐसे भी कंपैरिजन कर सकते हैं हम कि इस कम्युनिटी में सारे लोग हेल्थी है इस कम्युनिटी में ये लोग इस सपोज ट्यूबरक्लोसिस से सफ़र कर रहे हैं और दूसरी कम्युनिटी में वहाँ पे कुछ और लोग हैं जो डायबिटीज़ से सफ़र कर सकते हैं तो ऐसे हम एक कंपैरिजन कर सकते हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ का नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेल्दी नीड्स एंड प्रायोरिटाइजिंग दैम इससे हमें पता चलेगा जब हम कोई फर्टिलिटी या फिर हेल्थ रेशियो निकालते हैं तो उससे क्या पता चलता है कि प्रायोरिटी ऑफ नीड्स क्या है देन इवेल्युएशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड प्लानिंग एंड एलोकेशन ऑफ हेल्थ रिसोर्सेज मीन्स अगर मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे हेल्थ सर्विसेज प्रॉपरली नहीं पहुँच पा रही हैं या नहीं मिल पा रही हैं लोगों को इसलिए मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है तो इसीलिए हम इवेल्युएट करने के लिए भी वाइटल स्टैटिक्स का यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ द हेल्थ सक्सेस अगर वहाँ पे जो रेशियो है वो कम आता है तो मीन्स कि वहाँ पे हेल्थ जो सक्सेसफुली हो रहे हैं और सारे लोग हेल्दी भी हैं नेक्स्ट इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो में आता है
The number of maternal death per 1 lakh live birth during a given time period. नाउ अब इसमें क्या देखते हैं कि मैटरनल डेथ रेशियो कितना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है MMR, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ अपॉन नंबर ऑफ लाइव बर्थ इनटू 1 लाख। तो ये फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो किसी भी कम्युनिटी का मोर्टेलिटी रेशियो आ सकता है। नेक्स्ट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब इन्फेंट सभी को पता होगा, जो इन्फेंट होते हैं वो लेस देन 1 ईयर बच्चों को हम बोलते हैं, और मोर्टेलिटी डेथ रेट हो गया। तो नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट इन अ गिवन ईयर टू द टोटल नंबर ऑफ बर्थ रजिस्टर्ड इन द सेम ईयर। इसका जो फॉर्मूला है उसका मीनिंग ये है कि नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ अंडर द एज ऑफ 1 अपॉन नंबर ऑफ लाइव बर्थ। एक ही ईयर पे कितने इन्फेंट का डेथ हुआ जो 1 साल से कम है, इन्फेंट वही एज ग्रुप आता है, अपॉन लाइव बर्थ कितने हैं इनटू 1000। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी। इन्फेंट मोर्टेलिटी के कॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों इन्फेंट मोर्टेलिटी हो रही है। तो सबसे फर्स्ट तो लो बर्थ वेट। जो नॉर्मल वेट होता है वो 2.5 टू 3.5 kg है। नेक्स्ट, अगर लो बर्थ वेट बेबी है, प्री मैच्योर बेबी है, तो बी मोर्टेलिटी रेशियो बढ़ सकता है। देन बर्थ इंजरी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ, अगर फॉर्सेप डिलीवरी है या सिजेरियन में इंजरी है बेबी को, तो भी मोर्टेलिटी रेशियो बढ़ सकता है। देन कंजेनिटल एनोमलीज, कॉर्ड प्रोलैप्स, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड अदर कम्युनिकेबल डिजीज, ये सारे कॉजेज हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी की। नेक्स्ट है न्योनेटल मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट, न्यूनेट हम कब काउंट करते हैं, जो जो बच्चा 28 डेज आफ्टर द बर्थ, वो एक टाइम पीरियड है जिसको हम न्यूनेट टाइम पीरियड कहते हैं। द न्यूनेट मोर्टेलिटी इज द डेथ ऑफ द इन्फेंट विद इन 28 डेज आफ्टर बर्थ। So number of death of children under 28 days of age in a year upon total live birth in the same year into 1000। तो ऐसे हम न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ न्यूनेटल मोर्टेलिटी। इसमें फर्स्ट तो लो बर्थ वेट बेबी हो गए। नेक्स्ट, एस्फेक्सिया, एस्फेक्सिया मीन्स कि बॉडी में प्रॉपर अमाउंट का ऑक्सीजन नहीं है और जो बेबी है वो दैट इज अनेबल टू ब्रीथ। नेक्स्ट, बर्थ इंजरीज।
बर्थ इंजरीज मोस्टली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी है और बर्थिंग प्रोसेस है, जब बेबी को फिजिकली हार्म होता है, और अगर सपोज प्रोलॉन्ग लेबर है तो मे बी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी या फ्रैक्चर, नर्व डैमेज हो सकते हैं, ब्रेन इंजरी हो सकती है। तो नेक्स्ट इज कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज। इसके अंडर आते हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी जो कि बर्थ के टाइम में बेबी में प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट, हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न। It include blood group incompatibility, maternal antibodies. Next one is diarrheal disease and acute respiratory infection. Next, formula for prenatal mortality rate. So formula, that is stillbirth plus early neonatal death upon total birth live plus stillbirth into 1000. इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्टिल बर्थ मीन्स ऐसे बेबी जो फीटस जो होते हैं वो डेथ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी और ड्यूरिंग बर्थिंग प्रोसेस, सो डेथ न्यूबॉर्न प्लस अर्ली न्यूनेटल डेथ जो 28 डेज के अंडर डेथ हुई न्यूनेट की अपॉन टोटल बर्थ, उसमें दोनों लाइव बर्थ भी काउंट करेंगे और स्टिल बर्थ भी काउंट करेंगे इनटू 1000. ओके, नेक्स्ट वन इज fertility rates. It attempts to measure the rate which women to reproduce age are successfully reproducing. इसके अकॉर्डिंग ये रेट होता है और एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रंस जो कि बॉर्न करती है वुमेन इन हर रिप्रोडक्टिव एज. Next is general fertility rate. It is the number of live births per 1000 women in reproductive age group 15 to 45 years in a given year. तो इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ एरिया ड्यूरिंग द ईयर अपॉन मिड ईयर फीमेल पॉपुलेशन एज 15 to 45 years in the same year into 1000. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जितना भी लाइव बर्थ है एक साल में और जितना फीमेल पॉपुलेशन है जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है उसी सेम ईयर की इनटू 1000 हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे. नेक्स्ट, टोटल फर्टिलिटी रेट. इट रिप्रेजेंट द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट वुड बी born per if all the women live to the end of childbearing years and born children according to a given fertility rate at each age group.
अकॉर्डिंग टोटल जितना भी वुमेन का एवरेज नंबर ऑफ चाइल्ड बेयरिंग ईयर्स उसके हैं, उसमें कितना एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम जो वुमेन का है उसमें कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं। ओके, तो उनके चाइल्ड बेयरिंग एज में सिंपल है कि वुमेन के जो चाइल्ड बेयरिंग एज है 15 to 45 ईयर्स, उसमें कितने वो चाइल्ड बेयर कर सकती हैं, बॉर्न कर सकती हैं। नेक्स्ट इज रोल ऑफ नर्स इन वाइटल स्टैटिक्स। रोल ऑफ नर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ड्यूरिंग द वाइटल स्टैटिक्स, बिकॉज जो रोल मॉडल होते हैं कम्युनिटी में है, या जो बेसिक एक फैसिलिटी हेल्थ केयर के सिस्टम को मैनेज करती है वो नर्स करती हैं। तो फर्स्ट वन इसका इम्पोर्टेंट है कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें पर्टिकुलरली किसी भी एरिया की वाइटल स्टैटिक्स को रेगुलेट करती हैं, कलेक्ट करती हैं इंफॉर्मेशन, और वो जो इंफॉर्मेशन होता है दैट शुड बी गिवन बाय द नर्स इन टर्म ऑफ वैलिडिटी, और उसका वैल्यूएबल तो होना ही चाहिए, रिलीवेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, ऑब्जर्विंग द इंफॉर्मेशन, it collect by the nursing and healthcare workers, and it will observe according to the lacking of health resources or the success of health resources that is reaching to every person in the community or not. Next one is sending data. Sending data to the concerning officials or any institute, so that should be relevant. Next is analyze the data. After any information that is collected by the nurse or community health nurse, we can say, so there should be a proper diagnosis and then providing the treatment of that particular diagnosis. Means किसी भी कम्युनिटी में सपोज डेटा है मलेरिया का या फिर डेंगू का, तो उसमें फिर वही प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करेंगे जो हायर अथॉरिटी होती है, जिससे कि वो रेशियो कम हो जाए और वहाँ की जो हेल्थ है पॉपुलेशन की वो इम्प्रूव हो जाए। नेक्स्ट वन इज स्प्रेडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइटल स्टैटिक्स इन द कम्युनिटी। जो वाइटल स्टैटिक्स हैं उसके इम्पोर्टेंस को कम्युनिटी तक पहुंचाने के लिए एक नर्स की बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरत रहती है। और नेक्स्ट वन इज़ करेंट नॉलेज रिगार्डिंग डेटा कलेक्शन एंड कम्युनिकेशन, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट होना चाहिए कि जितना रजिस्ट्रेशन कितना हुआ है, सपोज मोर्टेलिटी का कितना हुआ है, डेथ रेशियो कितना है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी, ये सारे पूरे जितने भी हेल्थ स्टैटिक्स हैं दैट शुड बी रिकॉर्डेड, रजिस्टर्ड होने चाहिए, और जिससे कि सभी को एक अवेयरनेस हो, चाहे वो हायर अथॉरिटी हो, कम्युनिटी नर्स हो, और जो वहाँ के लोकल पर्सनस हैं उनको भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट, पार्टिसिपेशन इन हेल्थ सर्वे। इसी से क्या होगा कि जो हेल्थ सर्वे है उसमें पार्टिसिपेशन इम्प्रूव होगा, और जहाँ पर हेल्थ की कंडीशन अच्छी नहीं है उसको और अच्छा बना सकते हैं बाय इम्प्लीमेंटिंग ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स। Thanks for watching. Please like, subscribe and share this video to all other students also, so they can make the notes. Thank you so much.